हेलो बच्चों, विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 2। भाग 2 शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं भाग 1 की पुनरावृत्ति। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। ये हैं हमारे आसपास होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से परिचित हुए। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, लोहा के लिए Fe इत्यादि। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था यानी कि ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन हो सकता है। ठोस के लिए S लिखेंगे, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और वैसा विलयन जो जल के अंदर बना है उसके लिए एक्वस कहेंगे। हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 1.1 से एक उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना। चूँकि ऑक्सीजन दहन के लिए उत्तरदायी गैस है तो हम लोग वायु की जगह ऑक्सीजन लिख सकते हैं। हम लोग इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद देखते हैं। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन रहा है, यह उत्पाद है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि ये अभिकारक है। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और दोनों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उसे बाईं ओर लिखते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे और उनकी तुलना करेंगे। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, लोहे और जल की अभिक्रिया। इन्हें संतुलित करने के लिए पहले एक सारणी बनाते हैं। तत्व, अभिकारक एवं उत्पाद, और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। लोहे में अभिकारक की ओर परमाणुओं की संख्या 1 है, वहीं उत्पाद की ओर 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक की ओर 2 है और उत्पाद की ओर भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक की ओर 1 है और उत्पाद की ओर 4 है। इस प्रकार अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की तुलना करेंगे। सबसे पहला काम ये करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को पहले ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है और जो भी परिवर्तन करने हैं ब्रैकेट के बाहर करने हैं। सबसे पहले Fe को संतुलित करते हैं। यहाँ अभिकारक की ओर 1 है और उत्पाद की ओर 3 है, तो अभिकारक में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अभिकारक और उत्पाद दोनों संतुलित हो जाते हैं। और अभिकारक की ओर Fe के सामने
3 डालते हैं। अब हाइड्रोजन देखते हैं, अभिकारक की ओर 2 है और उत्पाद की ओर भी 2 है। यह संतुलित है, इसे कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन, अभिकारक की ओर 1 है और उत्पाद की ओर 4। इन्हें संतुलित करने के लिए अभिकारक की ओर 4 से गुना करते हैं तो यह संतुलित हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अभिकारक की ओर H2O के सामने 4 लगाते हैं। ये 4 हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा। इस क्रम में ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाता है लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो जाता है। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा। हाइड्रोजन में अभिकारक की ओर 8 है और उत्पाद की ओर 2 है। अभिकारक की ओर अभी और कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, हम लोग उत्पाद की ओर चलते हैं। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए? ये 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन अभिकारक और उत्पाद की ओर बराबर हो जाता है और उत्पाद में H2 के सामने 4 लगाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन संतुलित हो जाता है। इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुई। आगे एक काम बचा है, इनकी अवस्थाओं को लिखना। हम लोग इसे फिर से लिखते हैं। 3Fe ये सॉलिड है प्लस 4H2O ये लिक्विड है। अभिक्रिया के बाद बना Fe3O4 ये सॉलिड है प्लस 4H2 ये गैस है। इस प्रकार यह हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनता है। हम लोग एक अन्य उदाहरण से इसे देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। इसे रासायनिक समीकरण में लिखते हैं Mg+O2 अभिक्रिया के बाद बना MgO। इन्हें संतुलित करने के लिए कोई सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं, ये आसानी से संतुलित हो जाता है। अभिकारक की ओर मैग्नीशियम 1, उत्पाद की ओर भी 1। अभिकारक की ओर ऑक्सीजन 2 और उत्पाद की ओर 1। ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए उत्पाद की ओर MgO के सामने 2 लगाएंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब उत्पाद की ओर मैग्नीशियम 2 हो गया और अभिकारक की ओर 1 हो गया। इसे संतुलित करने के लिए अभिकारक की ओर Mg के पहले 2 लगाएंगे। इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित हुई। अब इन्हें इनकी अवस्थाओं के साथ लिखते हैं। 2Mg सॉलिड है प्लस O2 गैस है। अभिक्रिया के बाद बना 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से कोई भी कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश। यह हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पदार्थों का द्रव्यमान उनके परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना है, उन्हें संतुलित करना है और उनकी अवस्थाओं को संकेतों के साथ लिखना है। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। धन्यवाद।